है हर तरीके से दीन के मामले मान लो, लड़ाई लड़ने के मामले मान लो, संविधान के मामले मान लो, कानून के मामले मान लो, किसी भी तरीके की डिबेट करने के मामले मान लो, मुंहतोड़ जवाब देने का अगर कहीं कोई काम करता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। खास तौर से मैं आपको बता दूं कि जिला सहारनपुर में जब से हम लोगों को जिम्मेदारी मिली, मेरे साथ हमारे साथी कंधे से कंधा मिला करके चल रहे, बहुत मजबूती के साथ। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे भाइयों नौजवानों आप बैठे हो कि हमारी जीत जो हो रही है, आज जो मजबूती हो रही है, पार्टी इतनी तेजी से मजबूत हो रही है। सहारनपुर जिले की बात करूंगा, बाकी तो अलग है, तेजी से लोग जुड़ी रहे, इसलिए हो रही कि आज से पहले मैंने अपनी होश में नहीं देखा कि खास तौर से हमारे उलेमा, कारी, मौलवी, मुफ्ती किसी राजनीतिक पार्टी में आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम किया। जब राजनीति की बात होती थी तो कारी, मौलवी एक तरफ बढ़ जाते, बिल्कुल बात नहीं करे थे। लेकिन अल्लाह का करम यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी में, हमारे बीच में कारी, मौलवी, मुफ्ती साथ लड़ रहे और मजबूती से झंडा उठा रखा, पार्टी को मजबूत कर रहे, लड़ाई लड़ने का काम कर रहे। ये बहुत बड़ी बात है। रहनुमाई के लिए हमारे कारी, मौलवी, मुफ्ती हमारे साथ आएंगे तो इंशाअल्लाह रहमान एक दिन झंडा होगा हमारा, मजबूती के साथ ले जाएगा। यहीं से एमपी निकलेंगे, एमएलए निकलेंगे, जिला पंचायत सदस्य निकलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी दुआएं हमारे साथ है, मदरसों का प्यार हमें मिल रहा, कारी मौलवियों की दुआ मिल रही। बहुत दीवाने, बहुत हमारे ऐसे हैं जो अलग बैठ के दुआ कर रहे हैं इस पार्टी को मजबूत करने के लिए, इसके लिए दुआएं हो रही है। और जहां जहां उनके ताल्लुक है, खास तौर से जो इस पार्टी का सदस्य भी नहीं है, वो भी उसके लिए लोगों से फोन करके कह रहा कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जुड़ो, उनकी पार्टी से जुड़ो, उनके सदस्य पार्टी के जो उनके क्या अपने सदस्य बनो, अपनी पार्टी को मजबूत करो। अगर हमें इज्जत से अगर जीना है तो मेरे साथियों, हमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की रस्सी मजबूती से पकड़नी पड़ेगी। मेरी समझता यहाँ भले ही आप चंद लोग बैठे, लेकिन एक एक आदमी आप लोग जिम्मेदार हो। आप जब यही बात 10 को बताओगे, 20 को, 50 को बताओ तो लोगों की समझ में आएगी बात। आपने बुलाया, बहुत आपका शुक्रिया और धन्यवाद है, क्योंकि पार्टी का जनाधार इसी तरीके से बढ़ता है। मेरे साथियों में कभी एक चीज के शर्म नहीं करता। अगर 4 आदमी है, मुझे फोन करके बुलाया तो भाई साहब वहां पहुंचता हूं। अगर मैंने 4 को समझाने में कामयाब हो गया तो 400 आदमियों को समझाने का काम वो 4 आदमी करते हैं। ये जज्बा हमें रखना पड़ेगा, तब जाके हमारी पार्टी खड़ी होगी। अगर दिमाग नहीं आ जाए, 5 लोग हैं, हमें वहां नहीं जाना, भीड़ होगी, जमीन होगा, भीड़ की जरूरत नहीं है। उस भीड़ का कोई फायदा नहीं जो समझने वाले ना हो। समझने वाले 10 मजबूत दिल साथी होने चाहिए, वो 10,000 को सीधे कर लेंगे। ऐसे सिपाही चाहिए हमें मजबूत वाले, जो मजबूती के साथ इस पार्टी की झंडी लेके चले और डंडी भी मजबूती के साथ पकड़े और हौसले के साथ लड़ने का काम करे। इस तरीके से हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ने का काम करेंगे। तो मेरे साथियों, इंशाअल्लाह सहारनपुर जिले के अंदर जिला पंचायत चुनाव आ रहा, नाम आ रहे बहुत सारे जिले के अंदर से। आप लोगों से भी गुजारिश है कि जहां जहां आपके ताल्लुक के अपने लोग हैं, उन्हें कहोगे वो पार्टी के साथ जुड़ने का काम करे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जुड़ने का काम करे। ये मौका है, इसमें हम लोगों को, हर एक अपने भाइयों को, दलितों को, मुस्लिमों को, तमाम लोगों को इस पार्टी से जुड़ना है। आज तक हम लोग दूसरों को कहने पे, दूसरों की पार्टियों का हम लोगों ने झंडा उठाया, नारे मारते फिरे, क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। अब आपका झंडा, आपका नारा है, उन्हें कहना कि भाई अब हर बार हम आपकी बात मानते थे, इस बार हमारी बात मान लो, हमारी पार्टी के साथ चलो। अगर कहीं जाति अत्याचार हो तो चौड़े में हमें पकड़ लेना। इंशाअल्लाह इतनी हिम्मत, हौसला अल्लाह ने दे रखा है कि हम लोग मजबूती के साथ हर उस धर्म के आदमी की लड़ाई लड़ेंगे जिसके साथ अत्याचार होगा। किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, झंडा हमारा होगा, डंडा हमारा होगा, लड़ाई चौड़ाई पर करने का काम हम लोग करेंगे। मेरे साथियों, अब तक हम लोगों ने दूसरी पार्टियों को बढ़ावा दिया है, अब तो आप लोगों को कहना कि भाई हमारी पार्टी के साथ जुड़ो, अपने झंडे को मजबूत करो, बैरिस्टर साहब के साथ जुड़ो। आपने देखा होगा मेरे साथियों, जो लोग मोबाइल चला रहे, व्हाट्सएप चला रहे, फेसबुक चला रहे, बिहार के अंदर किस तरीके से एक तूफान मचा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM का। बहुत तेजी के साथ लोग जुड़ रहे और किस तरीके से प्रत्याशी लड़ रहे, जिसमें हमारी क्या आप लोगों की अपनी पार्टी से यादव भी लड़ रहा, दलित भी लड़ रहा, शर्मा भी लड़ रहा, दूसरे धर्म के लोग भी अगर कहीं लड़ रहे तो आपकी पार्टी के, आपके झंडे के नीचे लड़ रहे। अपनी मजबूती आपकी अपनी हो रही। अब तक तो हम लोगों ने दूसरे का झंडा उठाया, अब उन्हें कहो कि हमारी साथ लोगों, मुस्लिम वोट हम देंगे, हिंदू भाई कैंडिडेट आता है, हम तो लड़ाएंगे, हमारी काम करो, हमारी साथ मिलकर काम करो। भाई हमने तो आपके साथ मिलकर काम करा, हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कानून हमारे खिलाफ बनता है तो चुप हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई भाई हमारी पार्टी से जीत के जाएगा तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी धर्म से ये कहेंगे कि मजबूती के साथ
अगर कहीं कोई कानून हमारे खिलाफ बन रहा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाने का काम करो, तो इंशाल्लाह वो आवाज आपके अपनी उठाएगा, जब जाके मजबूती आएगी। अगर हम लोग ही नहीं समझ पाए दूसरों को समझाने में, तो मेरे साथियों इसी तरीके से भटकते रहे, कोई आ गया। और आजकल क्या होता है, पार्टी अभी तो चुनाव आएगा, भाई कौन है, गाड़े को दे दिया, वोट तेली को दे दिया, हम लोग सिर्फ ये समझ ले कि हमारा भाई है। लेकिन ये नहीं समझते यहाँ तो हमने इसे जिता के ताकत दे देंगे अपने भाई को, लेकिन इस वोट की ताकत ऊपर किस पे जा रही, राहुल गांधी पे। यहाँ वोट किसे अपने मुसलमान भाई को दे रहे, किसको ताकत जा रही, अखिलेश यादव पे। यहाँ वोट अगर किसी मुसलमान को दे रहे, किस पे ताकत जा रही, मायावती पे। हमें क्या मिल रहा, हम तो ये सोच के वोट दे दे यार हमारा मुसलमान भाई है, ऐसे जिता दो। लेकिन असली जो आवाज ऊपर उठाई जाती है, उसे आवाज को दबाने का काम भी जो ऊपर के लीडर है वो हमारे मुसलमान भाई को जब चुप कर देंगे, भाई इस कानून पे नहीं बोलना, चुप हो जाएगा, उससे क्या फायदा उस वोट से देने का। अब तो एक मौका है, ताकत है, इसे मजबूत करो मेरे भाई, इसके साथ लगो, अपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की दस्ती को मजबूत करो, अपनी ताकत को पहचानो। खासतौर से नौजवान साथियों से कहूंगा कि जिस तरीके से आज बहुत साथी ऐसे हैं जो बेचारे हमें जानते भी नहीं, हम उन्हें नहीं जानते, लेकिन जिनसे नौजवान साथी मोहब्बत बैरिस्टर साहब से करते हैं, फेसबुक पे दबा के शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, लिखते भी हैं, हौसला भी बढ़ा रहे हैं। क्योंकि मीडिया आपने देखा, गोदी मीडिया बिकाऊ हो चुकी है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का हथियार एक ऐसा है हमारे हाथ में है। साथियों हमें ऐसी मीडिया की जरूरत नहीं जो बिकाऊ हो, कोई प्रोग्राम करेंगे हमारे से पैसे मांगेंगे तो हमारे पास देने को नहीं है। लेकिन हमारे नौजवान साथी ऐसे हैं कि जो भी कार्यक्रम हम लोग डालते हैं उसे आके शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, पहुंचाते हैं, उसी से हमारा प्रचार होगा। तो मेरे साथियों मजबूती के साथ, ज्यादा कुछ न कहते हुए, आप तो यहाँ मेरे परिवार के लोग बैठे, मैं परिवार ही समझ के आप लोगों के बीच में आया हूँ, आपके बीच में जिस लायक हूँ, जैसा हूँ, जहाँ जिस वक्त मेरी जरूरत पड़ेगी आवाज मारूंगी, इंशाल्लाह आपके बीच में खड़ा, जो भी जिस लायक भी हूँ। और साथियों मैं तो इतना आपसे कहूँगा कि जहाँ जहाँ आपके ताल्लुक है, रिश्तेदारियाँ, उन लोगों से कहो कि भाई ओवैसी साहब के साथ हो और ओवैसी साहब को मजबूत करने का काम करो। ओवैसी साहब अगर मजबूत हो रहे तो हम मजबूत, कोई और मजबूत नहीं होगा। आपने देखा होगा कि मायावती का प्रचार कुछ नहीं था, सब ये कहते थे ये पार्टी है, क्या है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब साइकिल पर गली गली फिरी ना अपने कौम के लोगों के, सबसे पहले अपनी कौम सिद्धा करी, जब उसकी कौम सिद्ध होगी तो दूसरे ऑटोमेटिक साथ लगे। यही लड़ाई हमारी है, पहले हमें अपने वालों को सिद्ध करने, जब ये हमारे वाले सिद्ध हो जाएगा दूसरे वाले तो हमारे साथ खुद रहेंगे, वो भी हमारे भाई है। लेकिन पहले हमें क्या करना, अपने लोगों को कहना है भाई इनके चक्कर मना पड़ो, अपनी पार्टी के सिपाही मजबूती के साथ जाओ, और इंशाल्लाह जब आप बनोगे तो पार्टी में तरक्की होगी और पार्टी मजबूत होगी तो हम अपना मजबूत हो जाएंगे। ये मेरा आपसे इतना कहना है।